Welcome to the ICS online training presented by Engineering Services Validation, and the agenda of this training is good documentation, practices and data integrity. Purpose of this training. The purpose of this training is to inform you about the main laws and regulations that apply to the pharmaceutical industry, where GDP and DI are elements of daily work that we encounter frequently. The goal is to sustain the GDP and DI. इस ट्रेनिंग को देने का हमारा पर्पस है आपको फार्मास्यूटिकल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना, जहाँ पे हमारे DI और GDP डेली वर्क रूटीन का हिस्सा है और हमें GDP और DI को कैसे मेंटेन करना है. What is GDP? GDP stands for Good Documentation Practices. GDP is a systematic procedure of preparing, reviewing, approving, issuing, recording, storing and archival of document associated with GXP activities. GDP एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, रिव्यू, अप्रूव, इशू, रिकॉर्ड, स्टोर एंड आर्काइव करने के लिए, जो भी GXP एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है. Basics of GDP. Handwritten entries shall be made in a clear, legible, indelible manner. Means आपकी जो भी handwritten entries हैं वो clear, legible और permanent होनी चाहिए. Basics of GDP. Smudge entries shall be struck out and a new entry must be made by giving appropriate justification with signature and date. You can see in image. रॉन्ग एंट्रीज को एक सिंगल लाइन से कट करना चाहिए और उसी के पास में उसकी सही एंट्री लिखना चाहिए और हर एंट्री के लिए उसका एक प्रॉपर रिमार्क लिख के उसे साइन और डेट के साथ करना चाहिए. बेसिक्स ऑफ जीडीपी. इंडिलाइबल ब्लू बॉल पेन शैल बी यूज टू रिकॉर्ड द डाटा. पेंसिल और इरेजेबल और वाटर सोल्यूबल इंक पेन शैल नॉट बी यूज टू कंप्लीट द QMS डॉक्यूमेंट्स. परमानेंट ब्लू बॉल पेन का यूज़ करना चाहिए तब जब भी किसी डाटा को रिकॉर्ड करना हो. किसी भी QMS डॉक्यूमेंट पे पेंसिल, इरेजेबल, वाटर सोल्यूबल इंक पेन का यूज़ नहीं करना चाहिए. बेसिक्स ऑफ GDP. सिग्नेचर शैल नेवर बी कट ऑन डॉक्यूमेंट्स. डाटा रिकॉर्डेड इन QMS डॉक्यूमेंट शैल ऑलवेज बी साइन एंड डेट. किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर को कट नहीं करना चाहिए. QMS डॉक्यूमेंट्स पे रिकॉर्ड किया हुआ हर डाटा डेट और टाइम के साथ होना चाहिए. बेसिक्स ऑफ GDP. ब्लैंक अनयूज्ड स्पेस इन द डॉक्यूमेंट शैल बी स्ट्रक थ्रू अ सिंगल लाइन विद सिग्नेचर एंड डेट टू इंश्योर दैट अ रिकॉर्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड ऑन अ लेटर डेट. किसी भी ब्लैंक और अनयूज्ड स्पेस को सिंगल लाइन से एने के थ्रू प्रॉपरली क्लोज करना चाहिए ताकि फ्यूचर में उस रिकॉर्ड को अल्टर ना किया जा सके. Error rectification. Any correction to a sign off or under execution document shall be routed through error rectification form and kept along with original document. Refer annexer number ICS/GDP-DI/00/A003/00. Rectification form shall be numbered for individual rectification taken for the system by following format: ICS/RT/YY/XX. Where ICS is instrumentation and control solution, RT rectification, YY current year and XXX sequential number. These rectification forms applicable for pre-printed errors only. किसी भी साइंड ऑफ और अंडर एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट्स के एरर को रेक्टिफाई करने के लिए इस एरर रेक्टिफिकेशन फॉर्म का यूज़ किया जाता है और इस रेक्टिफिकेशन फॉर्म को उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रखा जाता है. ये रेक्टिफिकेशन फॉर्म सिर्फ प्री प्रिंटेड एरर्स के लिए एप्लीकेबल है. दिस इज द रेक्टिफिकेशन फॉर्म एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्री प्रिंटेड एरर्स ओनली. दिस रेक्टिफिकेशन फॉर्म इज यूज्ड ओनली वेयर द SOP ऑफ ICS इज फॉलोड. इस रेक्टिफिकेशन फॉर्म को वहीं पर यूज़ किया जा सकता है जहां पर ICS की SOPs फॉलो होती हैं. Training calendar. As per the yearly training calendar, the due dates of all trainings of any employee shall be tracked with the help of training tracker and next training shall be planned accordingly. ईयरली ट्रेनिंग कैलेंडर के हिसाब से एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग ट्रैक की जाती है और नेक्स्ट ट्रेनिंग प्लान की जाती है. द ट्रेनिंग डेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज +- 1 month फ्रॉम द डेट इट इज़ फॉलिंग ड्यू एज पर द एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर. एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर के हिसाब से ट्रेनिंग +- 1 मंथ की फ्रीक्वेंसी में दी जा सकती है.
Each question shall carry 2 marks for qualifying the training candidate requires to achieve 80% marks. हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं और ट्रेनिंग को क्वालिफाई करने के लिए 80% मार्क्स को अचीव करना जरूरी है. HR will be responsible to get complete declaration from new employees. न्यू एम्प्लॉय के डिक्लेरेशन के लिए HR रिस्पॉन्सिबल होता है. Note, this training procedure is only applicable when the employee is handling our head office document. For exceptional cases, site work, service or other than services, the employee shall be follow training part as per site standard or the site requirements. यह ट्रेनिंग तभी applicable है जब कोई एम्प्लॉय ICS हेड ऑफिस के डॉक्यूमेंट हैंडल करता है और अदर केस के लिए उसे साइट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से साइट की ट्रेनिंग ज़रूरी है और उसी ट्रेनिंग्स को उसे फॉलो करना है. What is data integrity? Data integrity is the overall accuracy, completeness and consistency of data. Data integrity also refers to the safety of the data in regard to the regulatory compliance. The data should be collected and maintained in secure manner so that they are attributable, legible, contemporaneously recorded, original and accurate. And that is LQA++. डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है ओवरऑल जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो और उसमें कंसिस्टेंसी हो, रेगुलेटरी की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता हो और डाटा एक सिक्योर मैनर में कलेक्ट होना चाहिए ताकि वो एट्रीब्यूटेबल हो, लीजिबल हो, कंटेम्परेनियस हो और वो ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड हो, जिसके लिए एक रूल है जिसे हम LQA++ कहते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ LQA इज A, means attributable. Any data should be easily identified to the person who generated the data and when. To identify the person who is responsible for the particular activity. Attributable का मतलब है डाटा इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए उसे किसने और कब जनरेट किया है और इससे ये भी पता चलता है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. And the second word is L, means legible. Data should be easily readable and recorded data should be permanent. Legible का मतलब है डाटा easily पढ़ा जा सके और वो permanent हो. You can see in image. In first image, you can see the comment, do not record the information like a prescription of medicine. एक मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन की तरह डाटा को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जो कि इजीली रीडेबल नहीं होता है. डाटा को थर्मल पेपर पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये परमानेंट अवेलेबल नहीं होता है. यू कैन सी इन राइट, डाटा शुड बी इजीली रीडेबल इन सेकेंड इमेज, दैट इज ओके. एंड द थर्ड वर्ड ऑफ LQA इज C, contemporaneous. Data should be contemporary in nature, means to record the result or data at the time the work is performed. इसका मतलब है डाटा को या किसी रिजल्ट को एक्टिविटी के टाइम पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए, बैक डेटिंग और पोस्ट डेटिंग नहीं करनी चाहिए और डाटा को विदाउट फाल्सिफिकेशन के रिकॉर्ड करना चाहिए. यू कैन सी इन फर्स्ट इमेज द एक्चुअल एक्टिविटी डन ऑन 12/09 एंड record on 12/9. It is okay. And also you can see in second image the activity done on 12/09 and activity record on 12:30. It is wrong. फर्स्ट इमेज में एक्टिविटी 12:09 पे हुई है और उसे 12:09 पे रिकॉर्ड किया गया, लेकिन सेकेंड इमेज में एक्टिविटी 12:09 पे हुई है लेकिन उसे रिकॉर्ड 12:30 पे किया गया. ये गलत है. And the fourth word of LQA is O, original. Data should be authentic and original. Original record should be preserved without any falsification. इसका मतलब है डाटा अपने सही फॉर्म में होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए और बिना किसी फॉल्सिफिकेशन के उसे रिकॉर्ड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन इमेज, इन फर्स्ट इमेज you can see the area temperature is 22.2 and in second image the area temperature is recorded 23.2. This is wrong. Actual data should be recorded at the time of activity without any falsification. फर्स्ट इमेज में थर्मोमीटर में 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, वहीं
उसे सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं एरिया टेम्परेचर 23.2 रिकॉर्ड हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे डाटा को मॉडिफाई करके लिखा गया है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। द लास्ट वर्ड ऑफ एल्को इज ए, एक्यूरेट। डाटा शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड शुड बी विजिबल टू डाटा एंड शुड बी कंप्लीट एंड वायबल। इसका मतलब है डाटा में किसी भी प्रकार की एरर नहीं होनी चाहिए, डाटा प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए और अपने कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू कैन सी इन इमेज, इन फर्स्ट इमेज यू कैन सी द टाइम, द एक्चुअल टाइम इज it's 53 second 15 minute and 17 hours and it is recorded in different ways. In second image it is recorded at 16 minute 17 hours. In third image it is recorded as 17 hours. In B section the entry of time is not properly visible. In the last image the number 3 is modified as 8. These are the wrong practices. फर्स्ट क्लॉक में 17:15 हो रहे हैं और सेकेंड इमेज में उसी टाइम को 17:16 यानी कि राउंड ऑफ वैल्यू को रिकॉर्ड किया गया है। थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं टाइम को 17:00 पे रिकॉर्ड किया गया है और बी एंट्री उसी के नीचे जिसी में सेम टाइम को रिकॉर्ड किया गया है बट एंट्री प्रॉपरली विजिबल नहीं है। सबसे लास्ट इमेज में आप देख सकते हैं नंबर 3 को 8 से मॉडिफाई किया गया है, जो कि सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। एंड नाउ द फर्स्ट प्लस इज डिफाइंड बाय कंप्लीट। कंप्लीट डाटा शुड बी अवेलेबल, देयर इज नो डिलीशन दैट हैज़ taken place from the date of documenting. This includes any changes that have been made during the life of the data. इसका मतलब है डाटा completely अवेलेबल होना चाहिए, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं होना चाहिए उसकी लाइफ साइकिल तक और उसमें कोई भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। यू कैन सी इन इमेज द डाटा इज़ अवेलेबल फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, in which अप्रैल एंड जुलाई 2022 इज़ मिसिंग। इमेज में दिख रहा है जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक का एक डाटा है जिसमें अप्रैल एंड जुलाई 2022 का डाटा मिसिंग है। इस डाटा को हम कंप्लीट डाटा नहीं कह सकते। अगेन द प्लस इज डिफाइंड एज कंसिस्टेंट। डाटा शुड बी chronologically arranged with time stamp included for any addition to the original data. Consistency should be ensured by applying various audits over the life of the data. इसका मतलब है डाटा का जब भी ऑडिट किया जाए डाटा अपने क्रोनोलॉजिकली फॉर्म में अरेंज होना चाहिए डेट और टाइम के स्टैम्प के साथ। जैसे जैसे जो इवेंट हुआ है वैसे वैसे वो सीक्वेंस में रिकॉर्ड होना चाहिए। नाउ द अनदर प्लस इज डिफाइंड एज enduring. The material used to record the data should be in manner which will last a long duration of time without losing the readability. Record the manual data on standard papers, logbook, data sheet instead of thermal papers. Compliance software should be used to record e-data instead of non-compliant softwares. इसका मतलब है जिस भी मटेरियल का हम डाटा रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं वो प्रॉपर परमानेंट होना चाहिए और विथ रीडेबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनुअल डाटा को स्टैंडर्ड पेपर्स पे, लॉगबुक पे, डाटा शीट पे रिकॉर्ड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ थर्मल पेपर्स, क्योंकि थर्मल पेपर्स पे प्रिंट की क्वालिटी ज़्यादा समय के लिए अवेलेबल नहीं होती है। इस वजह से हमारा डाटा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा और ना उसमें रीडेबिलिटी रहेगी और पेंसिल से लिखा हुआ डाटा भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्लायंस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए बजाय नॉन कंप्लायंस सॉफ्टवेयर्स के, ताकि हमारा डाटा लॉस ना हो। एंड द लास्ट प्लस इज डिफाइंड एज अवेलेबल। डाटा शुड बी एक्सेसिबल वेन एवर नीडेड ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द डाटा। इसका मतलब है डाटा अपनी लाइफ साइकिल तक ईजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल होना चाहिए। हियर यू कैन सी इन इमेज देयर इज अ ऑडिटर एंड ऑडिटी। ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिटर इज आस्किंग show me the data of year 2015 and auditee replies yeah sure we have a data of 2015 just a minute. ऑडिट के दौरान ऑडिटर के थ्रू जब 2015 का डाटा मांगा गया, ऑडिटी ने कहा या श्योर वी हैव द डाटा ऑफ ईयर 2015। इसका मतलब है डाटा इजीली एक्सेसिबल रहा एंड एट द टाइम ऑफ ऑडिट
data is easily available. Causes of data integrity issues due to an untrained person. अगर कोई पर्सन अनट्रेंड है तो डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी. अगर हमें पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में पता नहीं होगा तो डेफिनेटली डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज होंगे. ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन. अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसके बारे में उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तब भी डाटा इंटीग्रिटी इश्यू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ड्यू टू मिसगाइडेंस. अगर कोई व्यक्ति किसी को मिसगाइड करता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है जिससे कि सामने वाला पर्सन भी डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज कर देता है. ड्यू टू इनएक्यूरेट SOPs. अगर गलत प्रोसीजर होगी तो डेफिनेटली डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज होंगे. ड्यू टू अनरिलायबल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स. अगर फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है तब भी डाटा इंटीग्रिटी इशू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ड्यू टू स्पेकुलेशन, गैस वर्क एंड कंसिडरेशन. जब भी हम किसी काम को गैस वर्क या कंसिडर करके या किसी भी तरीके से उसे मानकर परफॉर्म कर देते हैं तो डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिना किसी चीज़ को देखे बिना उसे नोट कर लेना, वो भी गैस वर्क के थ्रू, जो कि गलत होता है. फ्यू बेसिक्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज. डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज के कुछ बेसिक्स. फर्स्ट इज़ अल्ट्रेशन, टू ट्रांसफॉर्म द डाटाज नेचर. किसी भी डाटा को मॉडिफाई करना, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को ऐड करना. सेकेंड इज़ फॉल्सिफिकेशन, इंटेंशनली कलेक्टिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जानबूझकर गलत डाटा रिकॉर्ड करना. एंड द नेक्स्ट इज़ overwriting, modification of data. For example, a wall can be readily overwritten by a walk and 5 can be easily overwritten as 6. इसका मतलब एग्जाम्पल में वॉल को इजीली वॉक बनाया जा सकता है, 5 को इजीली 6 बनाया जा सकता है, जो कि गलत है. रॉन्ग एंट्रीज आर नॉट कट एंड करेक्टेड एट द सेम मोमेंट एंड लेफ्ट अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज़. रॉन्ग एंट्रीज को उसी समय पे करेक्ट नहीं करने के बजाय उसे फ्यूचर यूज़ के लिए खाली छोड़ देना. एंड द नेक्स्ट इज पासवर्ड शेयरिंग और अनऑथराइज यूज़ ऑफ अनदर्स पर्सन पासवर्ड्स. अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर करना और किसी का अनऑथराइज पासवर्ड यूज़ करना. इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इरेजिंग, इंफॉर्मेशन को छुपाना और उसे मिटाना. बैक डेटिंग एंड पोस्ट डेटिंग ऑन GMP डॉक्यूमेंट्स, GMP डॉक्यूमेंट्स पे बैक डेटिंग और पोस्ट डेटिंग करना. डुप्लीकेशन ऑफ डाटा और डाटा रीजनरेशन, डुप्लीकेट डाटा जनरेट करना और डाटा को रीजनरेट करना. प्रिवेंशन टू अवॉइड डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज. डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज को अवॉइड करने के कुछ उपाय. ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विद द फ्रीक्वेंसी और नेसेसिटी. फ्रीक्वेंसी और ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर ट्रेनिंग्स अरेंज करनी चाहिए. रिगार्डिंग पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, एवरी एम्प्लॉय शुड बी इन्फॉर्म्ड. हर एम्प्लॉय को पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए. All employees should be updated in accordance with the most recent SOPs and rules. हर एम्प्लॉय को न्यू SOP और रूल्स के हिसाब से अपडेट रहना चाहिए. Each person should follow the compliance procedures. सभी को compliance procedure फॉलो करनी चाहिए. In place of manually created or handwritten documents, industries should adopt e-record procedures like EBMR, EBPR, EDMS applications. इंडस्ट्रीज़ को मैनुअली और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स के बजाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस का यूज़ करना चाहिए. इन सभी कारणों से डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज होने के चांसेस कम किए जा सकते हैं. नाउ हियर द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स विच यू हैव टू फॉलो एंड व्हाट यू नॉट हैव टू फॉलो. फर्स्ट आई विल टेल अबाउट डूज. ऑलवेज मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी. आपको हमेशा डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है. मेंटेन वर्क प्लेस डिसिप्लिन. वर्क प्लेस पे हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना है. ऑलवेज बी पंक्चुअल. हमेशा पंक्चुअल रहना है. मेंटेन फॉर्मल अटायर. हमेशा फॉर्मल अटायर में रहना है. बी अवेयर ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी रेगुलेशन. वर्क प्लेस की सेफ्टी रेगुलेशंस का ध्यान रखना है. फॉलो SOPs एंड रूल्स. SOPs एंड रूल्स को फॉलो करना है. हैंडलिंग असेट प्रॉपरली. असेट्स को प्रॉपरली हैंडल करना है. वेल कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड कलीग्स. अपने कलीग्स और क्लाइंट्स के साथ प्रॉपर वेल कम्युनिकेशन करना है. नीड ऑफ मिस हैंडलिंग, यूज़ द डॉक्यूमेंट श्रेडिंग प्रोसीजर. डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से फाड़ने या फेंकने के बजाय उसे श्रेडिंग प्रोसीजर से श्रेड करना.
यूज़ योर ओन ID कार्ड एट ऑल टाइम्स। हमेशा अपना खुद का ID कार्ड यूज़ करना है। डॉक्यूमेंट शुड बी प्रॉपरली हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली क्लाइंट्स को हैंड ओवर होना चाहिए। एंड द नाउ द डोंट्स। विदाउट परमिशन डू नॉट ब्रिंग योर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और एनी अदर डिवाइसेस टू द साइट। बिना परमिशन के साइट पर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउ नहीं होता है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। डू नॉट ब्रिंग निकोटीन प्रोडक्ट्स टू द क्लाइंट साइट। क्लाइंट साइट पे कोई भी निकोटीन प्रोडक्ट लेकर नहीं जाना चाहिए। नॉट टू एंगेज इन नॉन कंप्लाइंस एक्टिविटी। कभी भी नॉन कंप्लाइंस एक्टिविटी में खुद को इंगेज नहीं करना चाहिए। नेवर टेक एनी क्लाइंट GXP डॉक्यूमेंट्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बिजनेस। क्लाइंट्स के किसी भी GXP डॉक्यूमेंट्स को कंपनीज के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। डो नॉट डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड प्रोसीजर को कभी भी डेविएट नहीं करना चाहिए। डो नॉट डेविएट द डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी को कभी भी डेविएट नहीं करना चाहिए। डो नॉट स्ट्रे फ्रॉम द सिक्योरिटी गाइडलाइंस। सिक्योरिटी गाइडलाइंस का कभी भी वायलेशन नहीं करना चाहिए। नेवर एंटर अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट परमिशन एट क्लाइंट साइट। क्लाइंट साइट पर जो भी एरिया रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए। Major impact of data integrity issues, patient safety and quality of product। डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज का मेजर इम्पैक्ट पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी पर होता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पुअर मेडिसिन मैन्युफैक्चर ऑन ह्यूमन लाइफ। पुअर क्वालिटी के ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के कारण होने वाले ह्यूमन लाइफ पर कुछ साइड इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन इमेज। द फर्स्ट इज थैलिडोमाइड। 1915 to 1916, an antiemetic drug prescribed to the pregnant women. Children were born without limbs and bone and died at birth. 1963, US FDA introduced GMP. 1967, first WHO GMP guideline drafted. थैलिडोमाइड 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा थी। 1960 के दशक में यह स्पष्ट हो गया कि थैलिडोमाइड उपचार के परिणामस्वरूप हजारों बच्चों में गंभीर जन्म दोष हो गए। टाइलेनॉल। In 1982, people died in United States as Tylenol capsule laced with potassium cyanide, that is poison. Deliberate product tampering. Regulation around pack integrity / product tampering. Tylenol 1982 में शिकागो महानगरीय क्षेत्र में दवाओं से छेड़छाड़ के कारण कई मौतों की वजह बनी। सभी पीड़ितों ने टाइलेनॉल ब्रांडेड एसिटामिनोफेन कैप्सूल ले लिए थे जो पोटेशियम साइनाइड से युक्त थे। में 7 लोगों की मौत हो गई। बाद में भी इससे कई मौतें हुई। इसके बाद पैक रेगुलेशंस के इंटीग्रिटी के ऊपर और प्रोडक्शन टेम्परिंग के ऊपर गाइडलाइंस को आगे बढ़ाया गया। सल्फानिलामाइड एलिक्सिर। In 1937, 107 deaths due to renal failure, mostly children. Powder formulation was changed to oral liquid using propylene glycol to suspend drug. Propylene glycol used in aircraft as antifreeze. 1937 में लीवर डैमेज के कारण 107 मौतें हुई जिनमें अधिकांश बच्चे थे। इस दवा को यूज़ करने के लिए प्रोपिलीन ग्लाइकोल का उपयोग करके पाउडर फार्मूलेशन को ओरल लिक्विड में बदल दिया गया था, जबकि प्रोपिलीन ग्लाइकोल एयरक्राफ्ट में एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है। सितंबर और अक्टूबर 1937 के दौरान यह दवा 15 राज्यों में 100 से अधिक लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार थी। यह सब बताने का पर्पज सिर्फ आपको अवेयर करना है। दिस इज़ द रिसेंट इंसिडेंट विच इज़ हैपेंड इन गाम्बिया। 66 children died in Gambia due to syrup which was made in pharma। गाम्बिया में 66 बच्चों की डेथ का कारण एक सायरप हुआ जो कि मेड इन फार्मा ने बनाया था। वार्निंग्स। When the FDA inspect a pharmaceutical company and observe any issue related to the product quality or patient safety, the agency may issue a warning letter to the company and at a time inflict a severe penalty on the firm। जब भी इंस्पेक्शन के दौरान FDA को अगर प्रोडक्ट क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन फाउंड होता है तब कंपनी वार्निंग लेटर इशू करती है या तो सीवियर पेनल्टी इम्पोज करती है फर्म पे। अगर हम सभी प्रॉपरली DI मेंटेन करेंगे तो गुड क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस होगा जिससे कि ह्यूमन लाइफ सेफ होगी। नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली वी कैन सेव अदर्स लाइफ। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू। यू हैव अ चांस टू सेव लाइफ। इफ़ यू डोंट टेक इट यू मे रिग्रेट इट। Prepared and presented by Mr. Ravi Bhavnia, Senior Executive Validation Compliance Head Office. Thank you.